Hello students, welcome to class 12th commerce and today we are studying about the numericals based on AD and AS and we are using the formulas which we have studied about in the last videos, in the previous videos and so now start numericals. देखिए कल हमने न्यूमेरिकल्स जो किए थे उसमें हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे आपके टेबुलर फॉर्म वाले. स्टैटिस्टिकल जो थे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम कल कर चुके थे. अब हम बात करते हैं आज वर्ड प्रॉब्लम्स वाले न्यूमेरिकल्स की, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स की. देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि इफ एपीएस ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.5, इफ एपीएस इन एन इकोनॉमी is 0.5, what should be the consumption. तो आपको consumption find out करना है. then what should be the consumption if income level is, income का level क्या है 3000 crore rupees, 3000 crore rupees. तो देखिए consumption का level हमें पता है कि एवरेज जो कंजम्पशन का लेवल है वो कितना है 3000 करोड़ रुपीस है. तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी इनकम का. आपको दे रखा है ये कंजम्पशन आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो आपको दे रखा है एपीएस, एपीएस आपको कंजम्पशन फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले इस एपीएस के अकॉर्डिंग हम एपीसी फाइंड आउट कर सकते हैं. एपीसी फाइंड आउट कर लीजिए 1 माइनस एपीसी. एपीएस आपको गिवन है तो एपीसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस एपीएस कर लेंगे. 1 माइनस एपीएस हो गया 0.5 आ गया. अब ये एपीसी आपका आ गया है 0.5. एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम. एपीसी हमारे पास गिवन है 0.5, कंजम्पशन नॉट नोन, वाई मीन्स इनकम क्या है 3000 रुपीज. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. C इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3000 यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू 1500. ये आपका आ गया कंजम्पशन 1500 करोड़ रुपीस. अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप. इससे ही आप वो निकाल लीजिए अपना एपीएस निकाल लीजिए. C अपॉन एस, सॉरी एस अपॉन वाई. एस कितना है हमारा, एस हमने निकाला नहीं है. एपीएस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं. और एपीएस एपीसी दोनों क्या हैं 1 है दोनों का टोटल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इनकम आपके पास 1000 है और सेविंग्स 300 है. इनकम आपको गिवन है 1000 मान लीजिए, सेविंग आपको गिवन है 300. तो एपीसी फाइंड आउट करो. एपीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें. एपीसी का फॉर्मूला तो क्या होता है सी अपॉन वाई. अब हमारे पास तो सी है ही नहीं तो सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे वाई माइनस एस से यानी कि 1000 माइनस 300 700 आ गया. तो एपीसी आपकी निकल जाएगी अब 700 अपॉन 1000.7. 0.7 आपकी क्या आ गई एपीसी आ गई. ये हो गई हमारी एपीसी. अब हम बात करते हैं किसकी. क्वेश्चन है आपका कि अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है 3000 से 3005 करोड़ यानी कि देखो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे. आपकी जो इनकम थी वो पहले थी 3000 और जो न्यू इनकम है वो हो गई है 3005 करोड़. अब बात करते हैं कंजम्पशन जो है वो भी कितना इंक्रीज हो गया है 300 इंक्रीज हो गया है. कंजम्पशन तो डायरेक्ट इसने बता दिया कि 300 इंक्रीज हो गया है. पॉजिटिव है तो माइनस लगाएंगे नहीं. अब आपको कहा है कि एमपीसी और एमपीएस फाइंड आउट करिए. एमपीसी एंड एमपीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी इनकम में. एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज आपको सारे लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आप इजीली उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें हमें ये निकालना है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी कितना है हमारे पास 300। अब डेल वाई निकालना है तो डेल वाई निकाल लीजिए। इनकम में क्या चेंज आया है 3500 माइनस 3000 मीन्स इनकम में चेंज आया है 500 करोड़ रुपीस का। इसमें आप रुपीस जरूर लिख लीजिएगा। 300 तो इसमें चेंज हो गया और ये हो गया 500। फाइंड आउट करिए 0.6 आ गया आपका ये। अब आपका जो एमपीसी है वो आया है आपका 0.6। अब एमपीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? एमपीएस का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। ये आ गया आपका एमपीसी और एमपीएस। एक क्वेश्चन आपका देखिए ये है, कुछ तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब जो अदर क्वेश्चंस हैं वो देखिए। आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन में आपको दिया हुआ है c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 y। c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 y। अब आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स निकालनी है। इनकम है आपकी 2000 करोड़ रुपीस। इनकम इज गिवन 2000 करोड़ रुपीस। ये आपका हो गया कंजम्पशन फंक्शन। अब देखिए इसमें हमें कैसे निकालेंगे हम इनकम को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं क्या कि इसमें जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है वो क्या होता है सी बार प्लस बी वाई। यही होता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया इसमें 50, क्योंकि यहाँ पर ये सी बार किसको शो करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये हो गया हमारे पास 50 करोड़ रुपीस। अब आगे बात करते हैं एमपीसी कितना हो गया। ये बी जो होता है ये एमपीसी ही होता है, ये एमपीसी है हमारे पास। बी इज इक्वल टू एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 और इनकम हमारे पास हमें दी हुई है तो हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना है 2000 करोड़ रुपीस। कंजम्पशन निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे 50 प्लस 0.8 इंटू 2000 1600 आ गया। ये कंजम्पशन आ गया हमारा 1650 रुपीस। अब कंजम्पशन आपके पास आ गया 1650। अब आपको क्या बोला है इसने कि सेविंग्स फाइंड आउट करो। सेविंग्स आप निकाल सकते हो आराम से। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस सी। y कितना है 2000 करोड़ रुपीस। c यानी कंजम्पशन कितना है आपका 1650 करोड़ रुपीस। माइनस कर दो 315 करोड़ रुपीस। ये आ गया। अगर आपसे इसमें ये एमपीएस निकलवाता है तो आप देखो एमपीएस भी निकाल सकते हो। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी कितना हुआ, एमपीसी कितना आया था, कितना है हमारा 0.8 यानी एमपीएस हो गया हमारा 0.2। ये हो गया। अब आपको एक गिवन है, ये तो आपको गिवन है कंजम्पशन फंक्शन। अब हम एक इक्वेशन कर लेते हैं किसकी सेविंग फंक्शन की। देखते हैं सेविंग फंक्शन के फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। सेविंग फंक्शन आपको गिवन है क्या 30 प्लस 0.4y।
30 प्लस 0.4y। और आपको फाइंड आउट करना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना है आपको। और आपको फाइंड आउट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। एमपीएस एंड एमपीसी फाइंड आउट करना है। एमपीसी एंड एमपीएस आपको फाइंड आउट करना है। इनकम का जो लेवल आपको गिवन है वो है 3000 करोड़ रुपीज। 3000 करोड़ रुपीज आपको इनकम का लेवल गिवन है। तो सबसे पहले हम सेविंग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या होता है, सेविंग यानी 1 माइनस एमपीसी होगा। ये क्या है, एमपीएस है। ये क्या है हमारा, एमपीएस। देखिए सेविंग निकालते हैं हम सबसे पहले। प्लस सेविंग को एस से शो करते हैं 0.4y। 0.4 इंटू 3000, 30 प्लस 1230। ये क्या आ गई हमारी, सेविंग आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, वेट, इसमें ये माइनस में है, इसको माइनस कर लीजिए। तो ये आपका आ गया 1170। 1170 करोड़ रुपीज ये आपकी क्या आ गई, सेविंग। सेविंग तो हमारे पास आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होगा हमारा, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यही तो होगा जितना ये होता है, 30 होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया, 30 करोड़ रुपीज। अब बात करेंगे किसकी, अब हमें बात करनी है एमपीसी एंड एमपीएस की। तो आपका जो एमपीसी है वो कैसे निकालेंगे, ये जो होता है ये क्या होता है, जब ये कंजम्पशन फंक्शन होता है तो ये एमपीसी होता है, जब ये सेविंग फंक्शन होता है तो ये एमपीएस होता है। तो एमपीएस तो आपको ऑलरेडी गिवन है 0.4, एमपीसी फाइंड आउट कर लो 1 माइनस एमपीएस से, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 ना। तो आप 1 माइनस एमपीएस करके निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 0.6। इस तरीके से आ जाएगा ये आंसर आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक इकोनॉमी में आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन है आपका C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। कंजम्पशन y इज द लेवल ऑफ इनकम। C का मीन्स है यहाँ पर लेवल ऑफ कंजम्पशन, और y का मतलब क्या है, लेवल ऑफ इनकम। देन यू हैव टू फाइंड आउट, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एपीसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम। एपीसी फॉल्स इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी फॉल होती है। एंड एमपीसी रिमेन कांस्टेंट, और एमपीसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको खुद को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है इसमें।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन जो आपको दिया है उसमें हम पहले सी निकाल लेते हैं क्या है। लेवल ऑफ इनकम आपको गिवन हम मान लेते हैं 100। लेवल ऑफ इनकम हम अपने आप से मान लेंगे इसमें 100। लेट एज्यूम लेट द इनकम इज 100। तो C कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 0.5, y की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 100 रख देंगे। C इज इक्वल टू 100 प्लस 50, C इज इक्वल टू 150। ये आ गया हमारे पास 100 करोड़ रुपीस। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकम, एग्जाम्पल हमने लिया है 100 है, अब हमें इससे क्या है कि इनकम इंक्रीज हो रही है। अब मान लीजिए कि इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम जो है वो हमने इंक्रीज कर दी और ले ली 200। अब इनकम 200 ले ली तो कंजम्पशन देखिए 100 प्लस 0.5 y, 100 प्लस 0.5 200, 100 प्लस ये आ गया 200 करोड़ रुपीस। 200 करोड़ रुपीस आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, APC निकाल के देखते हैं इसमें। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे आज हम पहले। सबसे पहले इनकम इंक्रीज करते जाते हैं उसमें, फिर कंजम्पशन, देन APC, डेल C, डेल Y और MPC, क्योंकि MPC और APC निकलवाया ना हमसे। APC तो यहाँ पर डेल C, डेल Y, क्योंकि डेल C और डेल Y से क्या निकलेगा, MPC निकलेगा। इनकम यहाँ पर है 0 तो छोड़ो, डायरेक्ट 100 से कर लेते हैं। 100, 200, 300, 400, ये हो गया। कंजम्पशन का जो लेवल है देखिए 100 पे कितना था, 150। 200 पे कितना, जब 200 हमने इनकम ली तो कितना हो गया 200। इनकम अगर हम 300 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 3, यानी 100 प्लस 250 हो जाएगा। और अगर 400 लेते हैं तो $300 हो जाएगा, यानी कि इनकम का लेवल हमने इंक्रीज कर दिया। इनकम का लेवल इंक्रीज हो गया और इनकम के लेवल के हिसाब से ही हमारा कंजम्पशन का लेवल भी इंक्रीज हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं APC। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन Y। ये हमारे पास C हो गया और ये हमारे पास Y हो गया। C अपॉन Y करिए, 150 अपॉन 100 1.5 आ गया। 200 अपॉन 200 1, 250 अपॉन 300 क्या आएगा बताइए, 0.883 कुछ ऐसा आएगा, मतलब 0.8 आएगा। 300 अपॉन 400 0.7। तो फर्स्ट इसने हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला था कि APC जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे APC जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी गिरती जाती है। ये हो गया हमारा, गिर रही है ना, माइनस हो रही है, गिर रही है, नीचे आ रही है। देखो पहले 1.5 थी, फिर 1 हो गई, फिर 0.8, फिर 0.7 आ गई। अब डेल C फाइंड आउट करते हैं। अब इसे दूसरा प्रूव करने का क्या बोला है हमें,
क्या बोला है दूसरा प्रूव करना, एमपीसी के बारे में कि एमपीसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो देखते हैं। डेल सी कितना है, फर्स्ट वाले में तो हमें नहीं पता, सेकंड में देखो कितना आ रहा है डेल सी, यानी कि 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50। डेल वाई कितना है, फर्स्ट ब्लैंक 100, यहाँ भी 100, यानी कि लास्ट जो नेक्स्ट वन है उसमें से प्रीवियस वन को माइनस कर देंगे तो डेल आ जाता है, चेंज आ जाता है। एमपीसी निकाल लीजिए, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई, तो 50 अपॉन 100, यहाँ पर भी 50 अपॉन 100 और यहाँ पर भी 50 अपॉन 100, यानी कि 0.5 0.5 0.5। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एमपीसी जो है वो तो क्या होती जाती है, सॉरी एपीसी डिक्लाइन होती जाती है, जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे एपीसी गिरती जाएगी, और जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होगा एमपीसी क्या हो जाए, एमपीसी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। टू और 3 क्वेश्चंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप उनको सॉल्व करें। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर when autonomous consumption, when autonomous consumption, आपको गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एमपीसी नेशनल इनकम। करोड़ में है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन नेशनल इनकम, एमपीएस, एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 500 crore, saving is 100 crore, find average propensity to save। ये हो गया आपका कंजम्पशन का। एक आपको यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट।
इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इनकम का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सॉल्व करने हैं एंड सेंड इट टू मी ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।